दोस्तों, क्या आपने कभी क्रेडिट का नाम सुना है? वैसे आप क्रेडिट कार्ड तो यूज करते हैं ना? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आपने सुना होगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम है ना आपको क्रेडिट के बारे में बताने के लिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं क्रेड, अ बिग जायंट प्लेयर इन क्रेडिट कार्ड पेमेंट सेगमेंट। क्रेड एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट का बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्रेड के थ्रू मल्टीपल कार्ड्स के पेमेंट एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, जिसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी आता है। और तो और क्रेड एक रिवॉर्डिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट करके रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। पहले तो ये सिर्फ रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट देते थे, अब ये लैंडिंग, शॉपिंग एंड P2P लैंडिंग भी करने लगे हैं। क्रेड स्टार्ट हुआ था 2018 में, जब मिस्टर कुणाल शाह ने फ्री चार्ज को स्नैपडील को बेच दिया था। एज पर कुणाल शाह, क्रेडिट कार्ड का अगर आप टाइम से पेमेंट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। यही सोचकर क्रेड स्टार्ट किया गया था। क्रेड ने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के थ्रू रेंट का पेमेंट करना स्टार्ट किया, और भी कई फीचर्स, यूनिक फीचर्स क्रेड ने स्टार्ट किए। देन क्रेड ने क्रेड मिंट स्टार्ट किया, जो कि 2021 में स्टार्ट किया था। ये एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप क्रेड के जो रजिस्टर्ड कस्टमर हैं उनको आप पैसे लेंड कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 9%, एंड क्रेड उनको 12 to 13% के बेसिस पर लोन देगा। यहाँ लेंडर विल बी एन इन्वेस्टर। जैसा कि हमने देखा, क्रेड जब स्टार्ट हुआ था तब खाली क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए यूज करते थे, लेकिन अब क्रेड एक थर्ड पार्टी पेमेंट पार्टी ई-कॉमर्स पोर्टल भी है। इसके साथ साथ क्रेड इंश्योरेंस, फास्टैग, क्रेड गराज जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और क्रेड ने अभी तक हाल ही में UPI सर्विस भी स्टार्ट किया है। ये सारी डिटेल्स हो गई क्रेड के बारे में। अब हम बात करते हैं उसके फाइनेंशियल्स, फंडिंग रेस कहां से किया है एंड कितने इन्वेस्टर्स ने क्रेड पर भरोसा जताया है। क्रेड का बिजनेस मॉडल काफी हद तक बहुत बढ़िया है। क्रेड का वैल्यूएशन, जो कि 2021 में 2.2 बिलियन था, आज उसका वैल्यूएशन 6.4 बिलियन हो गया है। पहले क्रेड एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट बिजनेस मॉडल पर रन करते थे, जिसकी वजह से उनका कोई रेवेन्यू नहीं है। फिर भी 60 करोड़ का लॉस बुक किया है इन 2019-20, और FY 2021 में 619 करोड़ का रेवेन्यू विद लॉस ऑफ 524 करोड़। इन 2021-22 1702 करोड़ का रेवेन्यू एंड लॉस ऑफ 1279 करोड़। इन 22-23 रेवेन्यू तेजी से बढ़कर 2832 करोड़ विद लॉस ऑफ 1347 करोड़ एज पर मनी कंट्रोल न्यूज। अगर हम बात करते हैं क्रेड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो सिकोया कैपिटल, रैबिट कैपिटल, DST कैपिटल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, कोट एंड इनसाइड पार्टनर्स, इसके अलावा भी क्रेड के छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं। कुल मिलाकर क्रेड में 90 इन्वेस्टर्स है, जिसमें से 62 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 28 एंजल इन्वेस्टर है। जो भी लॉस क्रेड को हो रहा है, उसका सबसे बड़ा शेयर मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, जो आज क्रेड यूज कर रहा है मार्केट करने के लिए। अपने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो बोलते हैं हम, उसे यूज कर रहा है। क्रेड ने अभी तक क्रेडिट कार्ड पेमेंट से लेकर ई-कॉमर्स, UPI सारे एरियाज में अपने बिजनेस फैला रही है। जैसे कि हमने देखा, क्रेडिट कार्ड पेमेंट से स्टार्ट किया है, और क्रेडिट कार्ड केवल 6 to 7% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन यूज करती है, एंड इनमें से ही टॉप 1% लोग भी आते हैं। उनके डेटा से लेकर फ्रॉम पिन टू पेन, फ्रॉम लैंडिंग मनी टू एवरीथिंग, जस्ट बिकॉज क्रेड के पास डेटा अच्छा है। इसलिए थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रेड उन्हीं लोगों को लैंडिंग भी देगा जिसका क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट ऑन टाइम या फिर टाइम से पहले है। और हमने देखा कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड केवल 6 to 7% पॉपुलेशन यूज करती है। सो आने वाले टाइम में वो यूजर और भी बढ़ेंगे और इनका कस्टमर डेटाबेस भी बढ़ेगा। हम बात करते हैं कंक्लूजन की। मैं यहीं पर आज के इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। जैसा कि हमने देखा, क्रेड एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ेगा वैसे वैसे क्रेड मिंट का बिजनेस भी बढ़ेगा और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि क्रेड का आगे NBFC के सेक्टर में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि क्रेड का NPA खाली 1% है।
और लैंडिंग एरिया बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है क्रेड में कौन सा एरिया अपना बिजनेस कवर करेगा? आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। तो दोस्तों, मैं आपका फिनटेक गुरु ले रहा हूँ विदा। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। क्रेडिट के थ्रू आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।